हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है वर्कशीट नंबर 167। डेट है आज 11 फरवरी 2021। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। आज की जो हमारी वर्कशीट है ये हिंदी की वर्कशीट है जो आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम में से ली गई है। आज हम पढ़ेंगे पाठ स्वामी की दादी। प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आपको कहानियाँ सुनना कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना। अगर कहानी दादा दादी या नाना नानी सुनाए तो और भी मज़ा आता है। स्वामीनाथन का भी अपनी दादी के साथ सोना, उनसे कहानी सुनना और उनसे बहुत सारी बातें करना पसंद है। वे दोनों सोने से पहले क्या क्या बातें करते हैं, कौन सी कहानी सुनते या सुनाते हैं, इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए अपनी किताब के पाठ 13 स्वामी की दादी को बोलकर पढ़िए। प्रश्न नंबर 1 है, आइए अब नीचे लिखे हुए वाक्यों को बोलकर पढ़ते हैं और कहानी को खाली स्थान को कहानी के अनुसार भरते हैं। तो आप पहले इस कहानी को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इस कहानी के खाली स्थान को भरेंगे। चलिए कहानी को पढ़ते हैं। स्वामीनाथन की डैश अंधेरे गलियारे की बंद सी डैश में रहती थी। उनके सामान में 5 दरियाँ, 3 डैश, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, 1 पटसन के रेशे का बक्सा और 1 डैश का छोटा बक्सा शामिल था। एक रात को सोने से पहले डैश ने अपनी दादी को राजम और डैश के बीच पहले दोस्ती और फिर दुश्मनी की कहानी सुनाई। जब स्वामी ने दादी को राजम के गणित के नंबरों की बात बताई तो दादी को भी दादाजी के अच्छे नंबर लेने की बात याद आ गई। दादी ने राजम को बताया कि डैश करने के कारण दादाजी को डैश का मेडल भी मिला था, जिसे उसकी बुआ ने गलवाकर डैश चूड़ियाँ बनवा ली। दादी का इस तरह अपनी कहानी सुनाना स्वामी को अच्छा नहीं लग रहा था। स्वामी ने दादी से यह भी कहा कि जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने डैश मारा था। उसने दादी को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी डैश की कहानी पर विश्वास नहीं करेगा तो डैश उसे गोली मार देगा। दादी ने स्वामी को सोने से पहले राजा डैश की कहानी सुनाई, जिसे सुनते सुनते स्वामी और उसके दादी दोनों ही सो गए। तो इसमें जितने भी खाली स्थान हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए ये जो खाली स्थान हैं ये आपको कहानी पढ़ने के बाद खुद ही भरने हैं। कहानी को अच्छे से पढ़िए और इन खाली स्थानों को भरिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है, पाठ में आए इस गद्यांश को ध्यान से बोलकर पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे एक गद्यांश है, मैंने वह तुम्हारी बुआ को दिया और उस बेवकूफ़ ने उसे गलवाकर 4 चूड़ियाँ बनवा ली, और वह भी इतनी मामूली सी चूड़ियाँ कि मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं। और अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियाँ सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती? ये देखिए, ये है दादी। पहला जो प्रश्न है, स्वामीनाथन की बुआ ने किस चीज़ को गलवाकर 4 चूड़ियाँ बनवाई? उत्तर है मेडल को गलवाकर। फिर दूसरा प्रश्न है, दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों कहा होगा? तो इसका उत्तर है क्योंकि उसने मेडल को गलवाकर चूड़ियाँ बनवा ली। तीसरा प्रश्न है, स्वामीनाथन दादी की बात क्यों नहीं सुनना चाहता था? तो उत्तर है क्योंकि वह राजम की बात बताना चाहता था। चौथा है, उपरोक्त गद्यांश में निम्नलिखित शब्दों के लिए किन किन विशेषण शब्दों का प्रयोग किया गया है? तो चूड़ियों के लिए मामूली सी और 4, और कहानी के लिए पुरानी विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे है, कहानी के और अधिक अभ्यास के लिए अपनी अभ्यास पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 117 को कीजिए। आपको अपनी हिंदी की वर्कबुक का पेज नंबर 117 करना है और उसकी फ़ोटो व्हाट्सएप ग्रुप में भेजनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय बाय एंड थैंक यू।